Hello students, today's topic is Operation Theatre Techniques. Operation Theatre Techniques की रेडियोग्राफर को जरूरत या डॉक्टर्स को जरूरत कब पड़ती है, इसकी रिक्वायरमेंट ऑपरेशन के दौरान होती है। थिएटर रेडियोग्राफी की ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफी की रिक्वायरमेंट जो होती है ड्यूरिंग सर्जरी होती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है। पेशेंट की एक्यूरेट सर्जरी करने के लिए इस रेडियोग्राफी में रेडियोग्राफर को सर्जन्स गाइड करते हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर में ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए ओटी करते समय, ऑपरेशन करते समय प्रॉपर रिडक्शन ऑफ फ्रैक्चर को चेक करने के लिए ये रेडियोग्राफी मोबाइल एक्सरे यूनिट और सीआरएम की यूनिट के थ्रू की जाती है। यानी रिडक्शन का केस होता है फ्रैक्चर में, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को मोबाइल एक्सरे यूनिट और सीआरएम यूनिट की रिक्वायरमेंट ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है। इसके अलावा नॉर्मली थिएटर रेडियोग्राफी की रिक्वायरमेंट डिसलोकेशन ऑफ हिप, फ्रैक्चर ऑफ फीमर और अदर ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी। इसी तरह जनरल सर्जन्स, न्यूरो सर्जन्स और यूरोलॉजी सर्जन्स, इनको स्टोन एक्सट्रैक्शन, नेफ्रोस्टोमी, रिट्रोग्रेड यूरेथ्रोपाइलोग्राम, कोलेंजियोग्राफी और एर्टोग्राफी के समय इमेजिंग फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए मोबाइल पोर्टेबल एक्सरे यूनिट, सीआरएम और मॉडर्न मोबाइल डिजिटल इमेज इंटेंसिफायर का यूज थिएटर रेडियोग्राफी में या थिएटर रेडियोग्राफी के समय रेडियोग्राफर के द्वारा किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में इन सब सर्जरीज में रेडियोग्राफी करने के लिए कुछ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, जिसको रेडियोग्राफर फॉलो करता है या जिसको फॉलो करना रेडियोग्राफर के लिए जरूरी होता है। ये गाइडलाइंस होती हैं, इसमें सबसे पहली गाइडलाइन जो होती है वो होती है रेडियोग्राफर के द्वारा थिएटर रिक्विजिशन फॉर्म रिसीव करने के पश्चात रेडियोग्राफर को थिएटर स्टाफ के साथ तुरंत कम्युनिकेट करते हुए एग्जामिनेशन से संबंधित सभी इक्विपमेंट्स और एक्सरे मोबाइल यूनिट एसेसरीज को ओटी के अंदर अवेलेबल करना सुनिश्चित करना।
उपलब्ध कराना, सुनिश्चित करना। तो सबसे पहली जो ड्यूटी होती है, जैसे ही रेडियोग्राफी का रिक्विजिशन फॉर्म जो ओटी से उसको मिलता है, उसको रिसीव करता है, उसके बाद तुरंत वो ओटी का जो स्टाफ होता है उससे कम्युनिकेट करता है, उससे मिलता है, उससे बात करता है और ओटी के अंदर उस प्रोसीजर के दौरान लगने वाले सभी इक्विपमेंट और एसेसरीज का अरेंजमेंट करते हुए एक्सरे यूनिट को डिपार्टमेंट में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। सेकेंड जो गाइडलाइंस होती है उसमें, क्योंकि ऑपरेशनल थिएटर में इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना बहुत जरूरी होता है, जिसके लिए मोबाइल यूनिट, सीआरएम यूनिट को एंटीसेप्टिक लोशन से या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे स्पिरिट है, सेवलॉन है, इनसे क्लीन करते हुए या क्लीन करने के पश्चात उन्हें ओटी में ले जाया जाता है। सेम प्रोसेस सर्जरी कंप्लीट होने के पश्चात या प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के पश्चात फिर एक बार सेम प्रोसेस दोबारा किया जाता है। केसेट को क्लीन और इक्विपमेंट्स एक्सेसरीज को क्लीन किया जाता है सेवलॉन या स्पिरिट से। हेड गाइडलाइंस जो है उसमें ऑपरेशन के दौरान पैथोजेंस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए रेडियोग्राफर को ऑपरेशन थिएटर में केसेट को प्लास्टिक शीट या स्टेराइल टॉवेल्स से कवर करना जरूरी होता है। साथ ही अपनी यूनिफॉर्म को रिमूव करते हुए गाउन्स, डिस्पोजेबल ग्लव्स और फेस मास्क को लगाकर ओटी में इंटर करना जरूरी होता है। यानी जो पहले रेडियोग्राफर अपनी यूनिफॉर्म पहना होता है उसको बाहर ही, ओटी के बाहर ही उसको निकालकर ओटी गाउन, डिस्पोजेबल ग्लव्स और फेस मास्क और कैप को लगा के ही ओटी में इंटर करना चाहिए। चौथी गाइडलाइंस जो है इसमें वो होती है, रेडियोग्राफर को अपना इंट्रोडक्शन सर्जन को देते हुए प्रोसीजर के बारे में गाइडलाइन लेना जरूरी है। रेडियोग्राफर को सर्जरी के दौरान स्टाफ मेंबर से ज्यादा क्लोज नहीं खड़े होना चाहिए। जिस समय सर्जरी चल रही है, रेडियोग्राफर ओटी के अंदर रहता है, तो इस बात का उसे ध्यान रखना पड़ता है कि जब सर्जरी चल रही है तो वो जो ओटी स्टाफ है जो ओटी में काम कर रहा है उसके ज़्यादा क्लोज ना खड़ा हो, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा होना चाहिए। साथ ही ऑपरेशन टेबल को या स्टेराइल एरिया को भी टच करना नहीं चाहिए। यानी रेडियोग्राफर को किसी भी इक्विपमेंट्स, किसी भी स्टाफ, टेबल, ऑपरेशन टेबल, इनको टच करने से बचना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए इसको। पांचवी गाइडलाइंस है जो इसमें, अगर इमेज इंटेंसिफायर यूज किया जा रहा है ओटी में तो रेडियोग्राफर को प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले प्रॉपर यूनिट में हार्ड डिस्क ड्राइव स्पेस को चेक करना बहुत जरूरी होता है। मोबाइल इमेज इंटेंसिफायर का यूज ज्यादातर आर्थोपेडिक केस में सर्जन के गाइड वायर को इन करते समय या रियल टाइम इमेज कैप्चर करते समय जरूरत होती है। छठवीं नंबर की गाइडलाइन जो है वो है, एक्सरे यूनिट को प्लास्टिक कवर से कवर करके रखना जरूरी होता है ताकि सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान उसे ब्लड कंटामिनेशन रिड्यूस करने में हेल्प मिले। और
बिना स्टेराइल एरिया को टच किए एक्सरे यूनिट को केयरफुली पेशेंट के ऊपर ट्यूब को सेंटर करना जरूरी होता है। प्रोसीजर के दौरान स्टेराइल ऑब्जेक्ट को सर्जन और ओटी स्टाफ हैंडल करते हैं। रेडियोग्राफर को इसे टच नहीं करना चाहिए, जैसे पेशेंट की पोजीशन बनाना और कैसेट को प्लेस करना। रेडियोग्राफर पेशेंट या टेबल को जरा भी टच नहीं करते हैं। रेडियोग्राफर दूर से कैसेट को किसी स्टेराइल टॉवेल जो कि सर्जन या ओटी स्टाफ के हाथ में होती है उसके ऊपर ऊपर से उसे गिराना होता है, जिसे वो लपेट के खुद कैसेट को पेशेंट के नीचे प्लेस करते हैं। उसे आपको टच नहीं करना होता है। नेक्स्ट गाइडलाइंस है जो वो है एक्सपोजर के पहले रेडियोग्राफर को क्लियर इंस्ट्रक्शन स्टाफ को देना जरूरी होता है कि वो एक्सरे ट्यूब से मैक्सिमम डिस्टेंस पर खड़े हों और कोई भी एक्सपोजर के दौरान कंट्रोल्ड एरिया में इंटर ना हो सके। ये जरूरी ध्यान देना पड़ता है रेडिएशन हैजार्ड से बचाने के लिए स्टाफ को। नेक्स्ट गाइडलाइंस जो होती है वो होती है अगर मैनुअल प्रोसेसिंग यूज की जा रही है तो डार्क रूम ऑपरेशन थिएटर के इनसाइड में होना जरूरी है, क्योंकि रेडियोग्राफर को फिल्म प्रोसेसिंग के लिए ऑपरेशन थिएटर से मूव नहीं करना चाहिए। डार्क रूम ओटी में होना चाहिए। फिल्म प्रोसेसिंग के बाद उसे तुरंत सर्जन को शो करना जरूरी है ताकि ऑपरेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट में आता है रेडिएशन प्रोटेक्शन इन ओटी। रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए रेडियोग्राफर को विभिन्न प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स का यूज ओटी के अदर पर्सन को करना और रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट को करना जरूरी है ताकि रेडिएशन डोज को रिड्यूस किया जा सके, और इसे करना जरूरी भी होता है। इस प्रकार ऑपरेशन थिएटर में रेडियोग्राफर को रेडियोग्राफी करना ही ऑपरेशन रेडियोग्राफी टेक्निक कहलाता है। थैंक यू।